तो नमस्कार। हम लोग अब अगले प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अध्याय चल रहा है हीरोन का सूत्र एवं इसके प्रयोग क्लास 9th के बच्चों के लिए, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, पर ये कोई भी देख सकता है जिसको ज़रूरत हो, जो हिंदी माध्यम का हो। हमने डिटेल में बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम लोग कल 3 सवाल बनाए थे चतुर्भुज पर, ठीक है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित 3 प्रश्न हम लोगों ने हल किए थे। अब आगे उससे बढ़कर हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो आज का एक प्रश्न है जो कि हमने भारती भवन से लिया हुआ है। हम क्यों बोलते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए? क्योंकि जो हम पुस्तक, जो हम किताब रेफरेंस के लिए लेते हैं, बनाने के लिए सवालों को उठाते हैं, वो सिर्फ NCERT से नहीं होता है, भारती भवन से होता है ज़्यादातर, इसलिए हम बोलते हैं खासकर, ठीक है। तो हम सवाल दिखा देते हैं पहले। तो देखिए, सवाल है हमारा ये 4 नंबर सवाल है। सवाल क्या बोलता है? एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है, ठीक। तो जो भी चतुर्भुज है वो कैसा है? तो सम चतुर्भुज है, ठीक। क्या बोला जा रहा है कि उस घास के खेत में 18 गायों के खाने के लिए या चरने के लिए उतना घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम ये सवाल लिए हैं, ये सवाल एग्जाम्पल से है, ठीक है। साधित जो उदाहरण दिए हुए रहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर आधारित एक प्रश्न भी है। तो हम तो हम वो प्रश्न नहीं किए हैं, ये प्रश्न नीचे है, हम दिखा नहीं पाएंगे। तो अगर आप ये बना लेते हैं तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं अपने सवाल पे। अब इसको रखते हैं, इस किताब को नीचे, और बनाते हैं अपने सवाल को, ठीक है। तो हम डायग्राम जो है, यानी जो आकृति है या कह लो जो भी पिक्चर है, उसको हम यहाँ पर बना कर रखे हैं, ठीक है। ऐसा ही है एक ये क्या है? एक सम चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा या प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और ये विकर्ण जो है वो 48 मीटर है। अब हम कल आपको बहुत बार बोले हैं, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे या कल सवाल भी एक तो बताए थे इस पर, तो हमने चीख कर ये आपको बताया था बार बार कि भैया विकर्ण की जो माफ़ कीजिए, सम चतुर्भुज की विकर्ण दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। ये बताए हैं ना कि AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। एक ये बताए हैं, और क्या बताए हैं? एक ये काटेंगे होगा, और ये भी बताए हैं कि और काटेंगे भी कैसे? तो बराबर बराबर भागों में, यानी हमने बताया है कि AO बराबर CO होता है और साथ में BO बराबर DO होता है। तो जो ये BD दिया हुआ था लंबा वाला विकर्ण 48 मीटर। अब देखो, सवाल में दिया नहीं हुआ है कि लंबा वाला विकर्ण, लेकिन हम ये लेकर चल रहे हैं कि भैया लंबा वाला ही होगा, ठीक है। तुम किसी को लेकर चलो, आखिर उत्तर तो उतना ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 48 मीटर था, BD कितना दिया हुआ है? अब हम लोग सवाल बनाते हैं अच्छे से। तो BD कितना दिया हुआ है? BD दिया हुआ है 48 मीटर, इसलिए DO कितना हो जाएगा? 48/2 यानी 24 मीटर, ठीक है। DO पता चल गया हमको, ठीक है, और DC पता है। और अब हम क्या लिखेंगे? हम लिख लेंगे
कि समकोर, माफ करना, समकोर त्रिभुज कौन सा, DOC में। ये हम क्यों लिख रहे हैं डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि हम बार बार हम कल बताए हैं कि ये जो त्रिभुज बनेगा COD या BOC या AOB, ये सब समकोर होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर काटते हैं, अभी बताएं। तो समकोर त्रिभुज DOC में। और क्या बताए हैं? और बताए हैं कि चारों जो त्रिभुज है या ये जो बनेगा त्रिभुज, उन चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। हम अभी आपको इतना बताएं, पर हम ये बताना अभी तक भूल गए थे कि इसमें निकालना क्या है, इसमें क्या प्राप्त करना है हमें। तो हमें पूछ रहा था कि प्रत्येक गाय के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल वो चर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितना ये पूरा खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसको 18 से भाग दे देंगे, बात खत्म। तो समकोर त्रिभुज DOC में हमको निकालना है क्या है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो जी हाँ, तो हम लिखेंगे क्या, DC का स्क्वायर बराबर, DC क्या है, DC कर्ण है, बराबर DO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, या वर्ग भी आप बोल सकते हैं। DC कितना है, 30 मीटर, तो 30 का वर्ग बराबर DO कितना है, 24, तो 24 का वर्ग प्लस OC का स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, कैसे निकलता है, गुना कर लो यार, इतना आसान। यानी अब घटाने पे कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और 8 में से 5 गया 3। तो DC का स्क्वायर कितना होगा, इतना लिखा हुआ है। तो DC कितना हो जाएगा हम लोग का, DC हो जाएगा अंडर रूट में 324 बराबर 324 का वर्गमूल होता है 18। आपको मालूम रहना चाहिए, नहीं मालूम है कोई बात नहीं होता है, आप निकाल भी सकते हैं। वर्गमूल आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, तो भैया ये ऐसे भी कर देंगे हम लोग। 324 को लिख देंगे और उसको, और हर 2 के लिए एक बाहर निकाल लेंगे, बात खत्म, हम लोग का 18 आ जाएगा। तो DC हमारा 18, DC नहीं आएगा, OC आएगा, OC है। वो OC कितना है, 18 मीटर। यानी ये लंबाई हमको पता चल रही है अब 18 मीटर। तो क्या हम DOC का क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने OC गुने DO। क्यों? क्योंकि एक समकोर है, समकोर में आराम से आधार गुने ऊंचाई का आधा हमने डाल दिया, 1/2 गुने OC का आया है हमारा 18 आया है, DO कितना दिया हुआ था, तो 24 हमने गुणा किया, तो ये 9 बार में चला गया। तो 24 नमा कितना होता है, तो 4 नमा 36, हाथ में लगा 3, और 9 दूनी का 18, 18 3 1 216 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, DOC का आया। अब अगर पूरे हमको इस समचतुर्भुज का निकालना है तब क्या होगा, लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो ABCD का समचतुर्भुज बराबर 4 गुने त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुने 216 बराबर 6 चौका 24, 4 4 एकम 4 4 2 6 और 4 दूनी का 8, यानी 864 मीटर स्क्वायर हमारा आ चुका है इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे क्या कि भैया, तो कितनी गाय हैं हमारे पास, 18 गाय हैं। तो हर गाय, तो लिखेंगे एक गाय के चरने का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
864 बट्टे में 18, 2 से 9 बार में, 2 से 4 3 2, फिर 9 से कितना बार में चला जाएगा, तो 9 छक्के 9 चौके 36, ठीक। और कितना बचा, तो 7 और 2 यानी 72, 72 कितना बार में जाएगा, तो 8 बार में, यानी 48 मीटर स्क्वायर या 48 वर्ग मीटर इतना उत्तर आ रहा है हमारा, नीचे अगर छूट गया हो तो, ठीक। तो पता चल गया, यानी एक गाय के चरने का 48 मीटर स्क्वायर हर गाय को मिलेगा चरने के लिए, इतना क्षेत्रफल, ठीक। तो हमारा ये वाला सवाल खत्म। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ये सवाल हम लिए हैं प्रारूप जो विविध प्रश्न है, ये हम एक्सरसाइज आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज है 13B। अगर आपके पास ये किताब हो तो आप सीधे भी जा सकते हैं, हम वरना सवाल तो हम बता ही रहे हैं, दिखा ही रहे हैं। तो 6 का ए, देखो ए और बी ये दोनों एक ही टाइप का सवाल है, तो हम ए बना दे रहे हैं, बी भी एकदम सेम के और इसी आधार पर बनेगा, तो हम ये बता दे रहे हैं। तो क्या है, पढ़ते हैं सवाल। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, ठीक है, यानी कोई त्रिभुज है और कोई समांतर चतुर्भुज है, दोनों में खासियत यह है कि उन दोनों का आधार एक ही है, ठीक। आगे, एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। अब इसमें एक खास बात आ गई कि दोनों का क्षेत्रफल भी अब बराबर हो चुका है। यदि त्रिभुज की भुजाएं इतनी दी हुई है 45, 200 और 205 तथा समांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसके संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है संगत ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर वाले भुजा पर आधारित है, ठीक है, इतना हमको पता चल गया। और त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है हमारे पास कितनी, तो 45, 200 और 205, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग बनाएंगे फिगर, वो कैसे बनेगा तो हम बताते हैं वो। तो अब तब तक आप अपने किताब में नोट कीजिए इस सवाल को। तो आ गया हमारे पास क्या था, देखो इसमें एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। क्या है भैया, समांतर चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज ABCD है, हाँ जी है। और क्या है, एक त्रिभुज भी है, त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज है हमारे पास ABE, ठीक है। तो देखो ABCD में जो AB है वो 200 सेंटीमीटर है, और यही 200 सेंटीमीटर इस समांतर चतुर्भुज के आधार का काम करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इसको काट दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है। और ये जो त्रिभुज है, और हम सवाल में क्या था कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार पर स्थित है, तो है कि नहीं। देखो AB जो आधार है, ये AB आधार पर त्रिभुज भी है बैठा हुआ है और समांतर चतुर्भुज भी बैठा हुआ है। त्रिभुज की जो भुजाएं की लंबाइयां हैं वो क्या है, 200, ये 205, AE हो गया 205 और BE हो गया 45, AB हो गया 200, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था सवाल पूछ रहा था कि संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ये भी सवाल है कि ABCD और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। अब भैया देखने से तो तुमको कतई नहीं लगेगा कि ये ABCD और ABE का क्षेत्रफल बराबर होगा, लेकिन हमने फिगर बना दिया है, ठीक है। क्योंकि क्या सवाल क्या है, सवाल में दिया हुआ है कि ये जो त्रिभुज है और समांतर चतुर्भुज है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो शायद हमसे गलती हो गया है कि ये जो हम AD हो गया, जो इसका समझ लो एक तरफ से चौड़ाई समझ लो, ये चौड़ाई नहीं पर समझ लो चौड़ाई कहने के लिए ये बहुत ज़्यादा बना दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे गलती हो गया है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो आ जाओ, हम कुछ लिख कर रखे हुए हैं पहले से ही। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है DF क्या है, संगत ऊंचाई AB आधार के लिए। और DF कौन सा ऊंचाई है, तो ये जो समांतर
चतुर्भुज ABCD है उसकी संगत ऊंचाई है। ठीक ठीक। तो अगर हम इस ABCD का क्षेत्रफल निकाल ले तो आसानी से आ जाएगा ऊंचाई। क्यों? क्योंकि आधार दिया हुआ है। अब ABCD का क्षेत्रफल हमको अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से ABE के क्षेत्रफल से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ABE त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक तो जी ठीक। तो ABE जो त्रिभुज है उसमें हम सब लिखे हुए हैं। A 205 दिया हुआ है एक भुजा, दूसरी भुजा 200, तीसरी भुजा 45। तो ABC को जोड़ने पर कितना आएगा भैया? तो हम S निकाल लेंगे। S क्या है? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति कितनी होगी? 205 प्लस 200 प्लस 45 बटे 2। तो ये 205 245 कितना हो गया? 250। 250 और 200 कितना हो गया? 450। तो 450 बटे 2 यानी 2 बार में कितने बार में जाएगा? 2 2 5 यानी 225 बार में 225 आ गया हम लोग का अर्ध परिमिति। ठीक। तो इसका हम कैसे निकाल रहे हैं? तो हीरोन के सूत्र से। क्यों? क्योंकि ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज में तुमको लगाना ही पड़ेगा। तो आगे आ जाओ। आगे आ गया हम लोग का S कितना मिला है? 225। अब S माइनस A है। S माइनस A यानी 225 माइनस 205 कितना होगा? तो 20। ठीक है। 225 माइनस 205 क्या है? 20। ठीक है। 225 माइनस 200 कितना होगा? तो 25। 25 आ गया। फिर से ऐसे ही 225 माइनस 45 कितना होगा? तो वो हम लोग निकालते हैं। देखो 225 माइनस 45, 0 12 में से 4 गया 8, 180 आ चुका है हम लोग का। अब हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ये जो दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? तो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना का ज़रूरत है, देखते हैं हम सब जरूरत है कि नहीं है। देखो 225 दिया हुआ है, 225 का डायरेक्ट 15 बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225। नहीं तुमको अगर इतना माथा लग रहा है तो तोड़ भी सकते हो तुम, लेकिन तोड़ने पे बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा, क्योंकि बहुत सारा टर्म है ना। देख रहे हो 180 है, फिर 225 है, 20 है, 25 है। ठीक है। और वैसे ही 25 का वर्गमूल क्या होता है? तो 5 होता है। तो 2 बाहर ऐसे ही आ गया। अब बचा देखो 180 है और 20 है। 180 गुने 20 कितना होगा? तो देखो 18 गुने 2 क्या होता है? 36 होता है। 36 और 36 में 2 जीरो लग जाएगा यानी 3600। अब जरा तुम याद करो कि 3600 को लिख सकते हो कि नहीं। देखो ये सब चीज़ तुम अपने दिमाग में ही करो, इससे आसानी होगा। यहाँ पर देखो 1800 180 गुने 20 को लिख सकते हो ना 3600। 3600 है और 3600 को लिख सकते हो कि नहीं 36 गुने 100। अब 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6 और 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, या सीधे भी आ सकता था 3600 का 60। तो हम लोगों को अब इतना नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? देखो हम करेंगे ये कि 225 के लिए यहाँ पर लिख देंगे 15 और इस 25 के लिए लिख देंगे 5 और ये 20 और 20 गुने 180 के लिए लिख देंगे यहाँ पर क्या? तो लिख देंगे 3600 का वर्गमूल 60। तो हमारा आ चुका है डायरेक्ट। देखो इतना आसान। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5 6 30 बराबर 15 गुने 300 यानी 450। कितना आ गया है? 450 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको पता चल चुका है त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना। ठीक है। तो जी ठीक है। हाँ अब देखो, अब हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्या होगा? हम लिखेंगे यहाँ पर। अब आप लिख लीजिएगा कि चूंकि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने नहीं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने संगत ऊंचाई। आधार कितना है? 200 गुने संगत ऊंचाई निकालना है हमको H। ठीक। बराबर
450। ठीक, तो h बराबर कितना आ जाएगा 450/200। ये 2 चला गया। अब 5 के पहाड़ा से 4 बार में, 5 के पहाड़ा से 9 बार में, यानी 2.25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम हमारा उत्तर आ रहा है कि नहीं। 2.25 सेंटीमीटर तो जी नहीं, हम लोगों का इतना उत्तर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ गलती की है। 15 दिया 45, तो 1 0 दिया है, यहाँ पर 1 0 और नहीं दिया है। यह 4500 होगा। जब 4500 होगा तो यहाँ पर भी 1 0 होगा, यहाँ पर भी 1 0 होगा। ये इसका मतलब ये 90 बार में जाएगा, यानी ये इसमें भी जो 1 0 छूटा हुआ है, यानी तुम 10 से गुना कर दो इसको, 22.5 सेंटीमीटर ये उत्तर आ जाएगा, जो कि अब आ रहा है हम लोग का। ठीक है, वहाँ पर हमने 1 0 छोड़ दिया है। 1 0 यानी 10 से गुना कर दो, तो हम लोगों का ये भी आ गया। जी हाँ, आ गया आसानी से। 22.5 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, हमेशा आशा करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा क्या? तो अगला सवाल है छाता वाला। देखो 7वां नंबर सवाल है। इसी प्रश्नावली में का है। देखो, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, जिसे बगल के आकृति में दिखाया गया है। तो ये रहा हम लोगों का भैया छाता। ये रहा छाता, दिख गया? तो दिख गया होगा, हम ऐसा कोशिश करते हैं। देखो 39 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं हैं इसकी। अब पूछ रहा है कि अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आगे ये है कि प्रत्येक टुकड़े का माप 25, 39 और 56 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? तो क्या दिया हुआ है? तो 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिया गया है और 2 विभिन्न रंग है, यानी हर रंग का 4 टुकड़ा है। ठीक है, हर रंग का 4 टुकड़ा, और हर रंग का टुकड़ा जो है वो समान है। ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ा छोटा एक टुकड़ा बड़ा, ऐसा नहीं है। हर टुकड़ा का जो त्रिभुज है जो बना है वो समान है। तो हमको निकालना है कि हर जो रंग है वो कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम सब। देखो, अब इसके लिए फिगर बना सकते थे हम, पर हमने ये नीचे फिगर नहीं, इसका आकृति नहीं बनाया है। ज़रूरत भी नहीं है, उसका ज़रूरत भी नहीं है। तुम चाहो तो बना सकते हो 56, 39 सवाल में से भी। हाँ, हमने डायरेक्ट लिखा है। देखो, ए कितना होगा 56, बी कितना 39, सी कितना 25। ये त्रिभुज का भुजा का लंबाई लिख दी हम लोग। एस बराबर क्या होगा? अर्ध परिमिति बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी देखो 56 + 39 + 25/2। अब इसको जोड़ो, कितना होगा? 6 9 15, 15 5 20, हाथ में लगा 2, फिर 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12 बट्टे, यानी 120, 60 आ जाएगा हम लोगों का। 60 क्या है? तो 60 आया है अर्ध परिमिति। 60 क्या है? तो 60 आया है अर्ध परिमिति। ठीक है, अब डाल दो सब चीज़ इसमें। कैसे? तो एस कितना है? 60 गुने 60 माइनस ए, यानी 60 माइनस 56, फिर से 60 माइनस गुना का चिन्ह रहता है। ज़रूरत नहीं है देने के, पहले पर दे दिए हम अभी। 60 माइनस, अब क्या 60 माइनस 39, फिर से 60 माइनस 25, ब्रैकेट में दे दिया करना। ठीक है, अच्छा रहता है। अब इसको वर्गमूल निकालना है। 60 में से 56 गया 4, 60 में से 39 गया 21, 60 में से 25 गया 35। ठीक है, ये अब घटाव है यार। ठीक है, अब हमको ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखो 60 तो हम तोड़ लेते हैं। क्यों इस बार? अब कैसे तोड़ेंगे इसको? हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमको आसानी से निकल आए। तो देखो, पहले 60 को हम लिख सकते हैं 10 × 6। ठीक है, 10 × 6, 10 को हम फिर ये जो 6 है उसको लिख देते हैं हम 2 × 3। ठीक है, ये 4 का 4, और 21 को लिख देते हैं 7 × 3, 7 गुने 3,
35 को लिख देते हैं 7 गुने 5, ठीक है। अब हर 2 के लिए 1 बाहर निकालना है। ये दोनों 7 के लिए 1 7 बाहर आ जाएगा। इन फिर से और कुछ निकलेगा। देखो इस 10 को तुम लिख सकते हो 5 गुने 2। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक 5 है, तो हम इसको 5 गुने 2 लिख देंगे इंटू 2। 2 एक बाहर वहाँ पर लगा दिए, ये कुछ नहीं है। तो इन 5 के लिए इन दोनों 5 के लिए एक 5 बाहर आ गया। फिर से ये 1 2, ये दूसरा 2, इसके लिए 1 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर ये 3 3 के लिए 1 3 बाहर आ गया, हो गया 3 3 भी चला गया। अब 4 बचा, तो 4 को लिख सकते हो 2 गुने 2 और उसके लिए 1 2 बाहर आ जाएगा। नहीं तो तुम सीधे भी लिख सकते हो कि 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो गुने 2। अब तुमको इसको गुना करना है, ठीक है। गुना किया जाए भैया। देखो ये 7 है, 7 तिहाई 21, 21 दूनी का 42, 42 गुने 10 कितना होता है? तो 42 गुने 10 होता है 420। कैसे आया है? देखो हम काहे ऐसे किए, क्योंकि हमने पहले 7 तिहाई 21 कर लिया, ठीक है, और उसका डबल यानी 2 गुना कर लिया 42, और 42 में सीधे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से गुना कर दिया, आसानी रहता है। तो 420 क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों का एक त्रिभुज का जो टुकड़ा है उसका ये है। अब लिख दोगे तुम कि भैया चूंकि एक त्रिभुज का जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल इतना है, तो जो 4 त्रिभुज है, क्योंकि हर रंग का 4 त्रिभुज है, 8 टोटल में है और 2 रंग का है, यानी एक रंग का 4 त्रिभुज है, तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे हम लोग बराबर 420 गुने 4, यानी कि 4 दूने 8 और 4 चौका 16, यानी 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला रंग का, और साथ में 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरे रंग का कपड़ा उपयोग होगा। तो फिर से हम लोग इस सवाल का हल प्राप्त कर लिए। 3 सवाल बनाए आज भी, कल भी इतने ही सवाल बनाए थे। अब अगले वीडियो में हम लोग बाकी का जितना भी बचा सवाल है उसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आज के लिए धन्यवाद, आपने समय दिया। और हमेशा जो हम बोलते हैं कि भैया रिवीजन करते रहो, नहीं करोगे तो शायद इतना वीडियो देखने का भी, लंबा वीडियो देखने का भी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब रखते हैं, मिलेंगे फिर नए सवालों के साथ। हाँ, अगर कोई प्रश्न हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उत्तर देने का, जवाब देने का, ठीक है। धन्यवाद।